वैकुंठे, और जब मैं वैकुंठ में न मिलने की इच्छा हो तो योगी नाम है। तुम योगियों के पास आना, क्योंकि योगियों का चित्त सदैव मेरा सिमरन करता है, इसलिए मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। ना हम बसान वैकुंठे योगी नाम हृदय मद भक्ता यत्र गायन्ति। हे नारद, और कभी तो ऐसा भी होता है, कदे कदे इन्ना भी होता है कि नाम ही वैकुंठ में लभना ते नाम ही योगियों के हृदय में लभना। तो नारद ने भगवान को पूछा कि प्रभु, जब किसी का मन हो आपसे मिलने का तो कहाँ जाए? प्रभु, जो आपको चाहने वाला है, जो आपको प्रेम करने वाला है, जिड़ा तुमदी जिसी तुमदे दर्शन की भुख है, जिन्ना भुख के बगैर रोटी खाना ठीक नहीं होती है ना। भुख दे लगी जो है तो रोटी का स्वाद आता। गुरु के दर्शन की भी एक भुख होती है, परमात्मा की भक्ति करने की भी एक भुख होती है। बिना भुख का भोजन व्यर्थ है, और बिना भुख का परमात्मा का दर्शन भी दुर्लभ है। और भुख है उत्कंठता। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। फिर नारद ने कहा, प्रभु आप एक बात तो बताइए कि जब आप कहीं नहीं मिलते, वो कौन सा सदैव है जहां मिलते ही मिलते हैं? जो तो लपड़ियों ऐसी केड़ी जगह? तो भगवान कहते हैं, मत भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त सभी मिलजुल कर ताली मारते हुए, मेरे मन लगाते हुए, मेरे में ओत प्रोत मेरा नशा करते हुए, मेरी भक्ति में डूबे हुए जोर जोर से भगवान का हरि नाम कीर्तन करते हैं, तहां मैं व्यास करता हूं। इसलिए बंधुओं, सत्संग कोई साधारण चीज नहीं। सत्संग मनुष्य के जीवन का कल्याण करने का सारे लोगों का साधन। राम जी और रावण में क्या अंतर है जानने? सारा संसार रावण की नहीं पूजता, राम जी की पूजता। राम जी के उपासक सारे संसार में, रावण का उपासक कोई नहीं। जबकि रावण भगवान को जाति विच भी श्रेष्ठ है। राम जी जाति के राजपूतन और रावण जाति का ब्राह्मण। रावण बल विच भी बलवान है, राम जी को आजू विच भी बड़ा है, और राम जी की अयोध्या को भी अधिक सुंदर है रावण की लंका। सब कुछ है रावण कोल। राम जी ने तो केवल 2 पुत्र होए, रावण का परिवार टब्बर पुत्र धीआं जिहड़े ने वो विपुल है। फिर रावण विच ते राम विच की अंतर है? क्यों संसार विच राम जी की पूजा हुई? क्योंकि रावण के जीवन में एक चीज नहीं है, सत्संग। ये नहीं है, बोलो। रावण के जीवन में एक चीज़ों की कमी ही, और जो दे जीवन में सत्संग की कमी होती ना, वो कूदा भी नहीं है, सुखी नहीं हो सकता। रावण का महल सुनने का, बोलो। अस दे इतना कोई 1 तोले की चैन बनवाई लै, चाहे पूरे पिंड की दसने है ना, अपने रिश्तेदार की भैने की 2 तोले का सोना मंगा, कड़ाई बनवाई, फलानी चीज बनाई। लेकिन रावण को अपार स्वर्ण है, परंतु रावण के हृदय में शांति नहीं। और वहां ने बड़ा सुंदर शब्द रखा, जो सुख राम भजन में होई, सो सुख नहीं अमीरी में। जेड़ा आनंद, जेड़ा मजा भक्ति विच ना, धनवान होने लोग। लंकापति रावण की विभीषण जी भी आज्ञा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुलाई के अंदर, तोल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत सत।
रावण अपनी सोने की लंका में रही है भी चैन बिच नहीं है, और राम जी अपने पूरे राज्य की त्यागी है भी आनंद विच। राम जी 14 साल वनवासी विच पढ़ के, परंतु फिर भी उनके चित्त दे विच कोई दुख नहीं। राम जी बिल्कुल प्रसन्न है। राम जी का रूप देखो, दर्शन करो, अलौकिक सुंदर राम जी का। इसलिए रावण की भैन भी शूर्पणखा राम जी के रूप की देखिए मोहित हुई। इसलिए बंधु है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, और ठाकुर जी की अपार कृपा है आप सभी। जिस पर भगवान की कृपा होती है वो दूर से चलकर जो परमात्मा की कृपा होती ना, उदय भी हुआ कोहा ना कोहा बहाने कल्याणी है, गड्डी चढ़ी है, बही है सत्संग। मनुख के कर्म माड़े भी जान, ये मनुख सत्संग भी बैठे था और उत्थों भी उठना बोलता। तेरा सुनेहा ही आई हो घर रिश्तेदार आए, रिश्तेदार नहीं आए थे, कर्म आए थे। इसलिए याद रखियो, परमात्मा की सारे पाना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा जिस प्रकार मक्खना पीस जो होंगे मैगनेट आखते हैं, मैगनेट में भी ताकत होती है कि लोहे बखी करो तो लोहा स्वयं कट हो जाता। इस प्रकार परमात्मा उठा के खिचाता जिस इंसान का भक्ति है, जो तप है, जो साधना है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सारी दुनिया ने दिखेगा कि वे खंबे बिचा प्रगट होए भगवान नरसिंह नारायण प्रहलाद व्याकुल। खंबा देखता है ये कि खंबा कोई बखरा तो खंबा दे समान्य, हाँ कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भगवान नारायण रोंदे थोड़ी, लेकिन जब उन्हें करुणा पुकार की, ਉਹਦੀ पुकार ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ आले ਵਿੱਚ इन्नी ताकत ही, इन्नी शक्ति ही कि भगवान उस खंबे ਵਿੱਚ उपलक्ष्य ਦੇ ਵਿੱਚ इस सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग शब्द एक किया, सत आखदे सच, संग आखदे साधना। सत्संग, सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि कुछ पटोर उठाने लगे थे हुण रज मारिया ते ढोलकी चिमटे बजाए बोलो ते आख्या भी बड़ा बड़ा सत्संग होया, बड़ा वधिया सत्संग होया। सत्संग का अर्थ है असें अपने आप में सुधारी लेना। सत्संग में बड़ी ताकत। उसे एक सुंदर कथा सुनाना। सत्संग में कितनी शक्ति होती, कितनी ताकत होती है, लेकिन वो को पहले अस भी एक प्रभु के चरने कन्नै जुड़ने वास्ते सत्संग का भजन गाने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इन्हां दे शास्त्र में कृष्ण भगवान का नाम आया, लेकिन भगवान कृष्ण उन्हें तक प्रसन्न नहीं होंगे जो राधा का नाम लेता। आदे कोई कुहा भी तरीके ना राख है, जिन्ना भी कुहा के मुँह राह निकलता ना, उस वे कृष्ण भगवान उस मनुखा के मुँह वखी जरूर दे देंगे। वो सोचते कि जे इन्हें राख है ना तो अगला शब्द धे अपना है ना। तो राधे ये है, जिस प्रकार शरीर की आत्मा भगवान, इस प्रकार भगवान की आत्मा राधा। राधा कोई शरीर नहीं, राधा जी है
वो कोई संसारिक संबंध नहीं है, स्वयं भगवान का अंदरला स्वरूप है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। तो भजन एक साधन होता है, भगवान हमने जो मेला पहले हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। संत लोग आखदे ने, गुरु लोग आखदे ने, शास्त्र आखदे ने, कमाई ऐसी करो जिहड़ी लोक विच भी फलदी है पर लोक विच भी फलदी। जिस प्रकार कोई दुध खाता, घ्यो खाता, मक्खन खाता है, बचपन में खादा हुआ तो बुढ़ापे में भी काम करता है ना। बचपन की खादी की खुराक बुढ़ापे में काम देंदी, ते बचपन की लगी नहीं सट बुढ़ापे में दसदी भाई लगी ही नहीं। इन्ना अशुभ कर्म, पाप कर्म याद रखियो। सत्संग सुनो, कथा सुनो, सदभाव सुनो, जिन्ना भी किश मर्जी करो, केवल हर चीज का आधार एक है चीज, दो गल्लें समझ, पाप और पुण्य। असीं तां कहली बैठे हैं पुण्य कमान, जोले तक तुंदी झोली विच पुण्य परोचे दे ओले तक तो सुख भोगना। भावें तुस पुत्रा के माध्यम कन्नै भोगो, भावें नूह के माध्यम कन्नै भोगो, बोलो हर तरीके कन्नै तुस सुख भोगे। तुस आखदे भला साड़ी नूह बड़ी चंगी है, साड़ी सेवा करदी, नहीं, तुंदे कर्म बड़े प्रबल, तुंदी तपस्या बड़ी प्रबल है, तुंदा पुण्य बड़ा